Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to this video series of master class of content writing. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बार्ड और चैट जीपीटी का यूज़ बताया था। हमने सीखा था कि कैसे हम प्रॉम्प्ट देके तो चैट जीपीटी या बार्ड से किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको बताऊंगी कि एसईएम रश कंटेंट टेम्पलेट के ज़रिए हम किस तरह आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक फुल आर्टिकल लिख के दिखाऊंगी। First of all, we will discuss what is SEMrush content template and what is SEMrush SEO tool. मैं आपको SEMrush के इंटरफेस की तरफ लेके चलती हूँ। ये SEMrush का इंटरफेस है। SEMrush दरअसल एक SEO का टूल है। इसमें हम डोमेन ओवरव्यू, कीवर्ड ओवरव्यू, बैक लिंकिंग और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं। ये साइट पे इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले डोमेन ओवरव्यू के बारे में बता सकता है, ट्रैफिक एनालिटिक्स यानी कंपेटिटिव रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। फिर ये कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता सकता है, जिसे हम आज यूज़ भी करेंगे कीवर्ड फाइंड करने के लिए। ये लिंक बिल्डिंग के लिए बता सकते हैं, ऑन पेज के लिए, लोकल एसईओ के लिए, कंटेंट मार्केटिंग के लिए, इवन के ट्रेंड्स और सोशल मीडिया के बारे में बता सकता है। लेकिन अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एसईओ कंटेंट टेम्पलेट। एसईओ कंटेंट टेम्पलेट दरअसल हमें कंटेंट राइटिंग में हेल्प देता है कि हमें बताता है कि आपके आर्टिकल में ऐसे क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आपका आर्टिकल स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स सपोज मैं एक आर्टिकल सेलेक्ट करती हूँ। पहले मैं उसका कंपटीशन चेक करूँगी और इसका वॉल्यूम चेक करूँगी। तो मैं चलूँगी कीवर्ड ओवरव्यू की तरफ। कीवर्ड ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज मैं चिंचिलास के बारे में एक ले लेती हूँ। एक कीवर्ड, कैन चिंचिलास ईट एप्पल्स। यूएस में इसके लिए सर्च करूँगी और इसे सर्च कर दूँगी। इसका वॉल्यूम 320 है, ग्लोबल वॉल्यूम 520 और कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 17 यानी ईजी है। तो ये एक अच्छा हमारे पास एक अच्छा कीवर्ड मिल गया हमें, और इसका इंफॉर्मेशन इंटेंट है, इसका ट्रेंड भी अच्छा है। इसने इसके अलावा हमें क्वेश्चंस भी दे दिए, कीवर्ड वेरिएशंस भी दे दिए हैं, जो कि काफ़ी रेंज है इसके पास। अब हम चलते हैं ऐसे कंटेंट टेम्पलेट की तरफ। ऐसे कंटेंट टेम्पलेट की तरफ जाऊंगी और मैं अपना वही एग्जैक्ट कीवर्ड इसको प्रोवाइड करूंगी, कैन चिंचिलास ईट एप्पल्स। यूएस डेस्कटॉप के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट को मैं प्रेस कर दूंगी। दिस विल टेक अ वाइल, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये टॉप 10 रैंकिंग राइवल्स को रेकमेंड करते हुए उसके मुताबिक रिकमेंडेशंस देता है। देखिए लिखा भी हुआ है, आवर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन योर गूगल टॉप 10 राइवल्स। टॉप 10 राइवल्स क्या हैं? ये सारी वेबसाइट्स हैं जो कि टॉप 10 राइवल्स हैं। अब नेक्स्ट हम इसके बेसिक और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है कीवर्ड रिकमेंडेशंस। सिमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स, ये इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल को कीवर्ड के तौर पर स्टफ करेंगे, हमारे आर्टिकल में इस तरह के कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो हमारी रैंकिंग में हेल्प करेंगे। ये इसके अंदर सिनोनिम्स भी आते हैं हमारे मेन कीवर्ड्स के, इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी आते हैं। आगे इससे बैक लिंक्स के बारे में बताया है कि हम अपने इस कीवर्ड के लिए इन वेबसाइट से बैक लिंक्स ले सकते हैं, क्योंकि टॉप 10 राइवल्स ने भी इन्हीं वेबसाइट से बैक लिंक लिए हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी इसके लिए भी। नेक्स्ट चलते हैं रीडेबिलिटी। टॉप 10 राइवल्स के मुताबिक एवरेज रीडेबिलिटी 64 चल रहा है, तो हमारी भी अगर 64 रीडेबिलिटी स्कोर होगा तो हमारा आर्टिकल रैंक इजीली हो जाएगा। टेक्स्ट की लेंथ 1239 वर्ड्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन रिकमेंडेड लेंथ इनकी 1239 वर्ड्स है। आगे बताया कि उसने कंपेटिटर्स ने अपने टारगेट कीवर्ड्स को यूज़ किस तरह से किया है। इस तरह से इसने अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम था फेयरली कॉमन विद चिंचिलास, इस तरह से इसने अपने सारे वर्ड्स को सेट किया है। तो इसने 10 के 10 राइवल्स का बताया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने अपने कीवर्ड्स को स्टफ किया और अपनी लाइनिंग में कीवर्ड्स को यूज़ किया। पेज टाइटल, पेज टाइटल के अंदर हमारा एक कीवर्ड एक दफ़ा यूज़ करना चाहिए, इसकी ऑप्टिमल लेंथ 55 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन की ऑप्टिमल लेंथ हमारी 160 कैरेक्टर्स है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारी ऑप्टिमल लेंथ बेसिकली होती ही 160 कैरेक्टर्स की है। H1 टैग भी यूज़ करना चाहिए, जिसके अंदर हमारा टारगेट कीवर्ड एक दफ़ा आएगा और टेक्स्ट के अंदर भी एटलीस्ट 1 दफ़ा। तो हमें SEMrush कंटेंट टेम्पलेट के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो कि है सिमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स। मैं इन सिमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी करूँगी और अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर दूँगी। कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। अब ये लिस्ट आ गई है मेरे पास सिमेंटिक कीवर्ड्स की। मैंने यहाँ पे एक हेडलाइन की है कि उसी प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने एक हेडलाइन की है कि सिमेंटिक कीवर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और आपने इसे कंटेंट में ओवरऑल ऐसी ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर एम्बेड करना है। मैंने अपने इसी प्रॉम्प्ट के अंदर कीवर्ड भी इनपुट दे दिया है, कैन चिंचिलास ईट एप्पल्स।
ईट एप्पल्स। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगी, कंट्रोल सी, और मैं बार्ड के अंदर लेके जाऊँगी। पहले मैं बार्ड को दे देती हूँ, फिर मैं चैट जीपीटी को दूँगी। इसको मैंने एंटर कर दिया, बार्ड इसके बारे में लिखना शुरू कर देगा। अब मैं चैट जीपीटी की तरफ लेके चलती हूँ, इसे कॉपी की, पेस्ट की, चैट जीपीटी भी इसको लिखना शुरू कर देगा। देखते हैं बार्ड ने कितना लिखा। बार्ड ने हमें प्रोवाइड कर दिया, जो कि बहुत अच्छा और वेल ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है। मैं इसको सारे को कॉपी कर लेती हूँ, जस्ट लाइक दिस। कॉपी किया, मैं इसको सीधा ग्रामरली में पहले पुट करूँगी। ग्रामरली में पुट करने का जो मेरा मुराद है वो है मैं प्लेजरिज्म चेक कर सकूँ। हम देखते हैं कि इसने कितना लिख दिया। इसने स्टॉप कर दिया जनरेट करना, हम कंटिन्यू जनरेटिंग करेंगे। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये बिलियन ऑफ वेब पेजेस के अगेंस्ट हमारा प्लेजरिज्म चेक कर रहा होता है। 4% प्लेजरिज्म। अब इसने वो लाइन मेंशन कर दी है जिसमें प्लेजरिज्म था। मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और वर्ड ट्यून से चेंज कर दूँगी। ये मैंने वर्ड ट्यून से चेंज कर दिया। इसी तरह मैंने ये लाइन पकड़ी, इसको वर्ड ट्यून से चेंज कर दिया। वर्ड ट्यून हमारी कंटेंट राइटिंग की फील्ड में बहुत आसानी लाती है। अब देखिए ये प्लेजरिज्म रिमूव हो गया। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी और गूगल डॉक में ले जाऊँगी, कंट्रोल शिफ्ट एंड वी, या फिर मैं इसको डीफॉर्मेट किए बगैर ही कंट्रोल वी भी कर सकती हूँ। अभी मेरे पास हेडिंग्स बन गई हैं। अब देखें चैट जीपीटी ने भी कंटेंट लिख दिया है। मैं इसको भी कॉपी कर लूँगी, कंट्रोल सी। इसको भी मैं पहले ग्रामरली में लेके जाऊँगी ताकि मैं इसका फ्लैट चेक कर सकूँ। न्यू डॉक्यूमेंट, लेट इट लोड, पेस्ट करूँगी अपना सारा कंटेंट और प्लेजरिज्म फाइंड करूँगी। प्लेजरिज्म के लिए फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए इस दफ़ा इसने एच टैग्स को बोल्ड नहीं किया, एच टैग्स के अंदर इसने ये वाला सिंबल यूज़ किया, तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो गई है। We are checking your text against billion of web pages. It will take a moment. 5% प्लेज आया है। आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ड ट्यून को यूज़ करते हुए सारा प्लेजरिज्म रिमूव कर दिया और अब यहाँ पे आ रहा है लुक्स लाइक योर टेक्स्ट इज 100% ओरिजिनल। इसका मतलब मेरे कंटेंट के अंदर कोई भी प्लेजरिज्म नहीं है। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी और अपने आर्टिकल की तरफ वापस चलूँगी, ताकि मुझे पता चले कि बार्ड ने क्या लिखा था और चैट जीपीटी ने क्या लिखा था। मैं ये लाइन इंसर्ट करती हूँ और मैं फिर दोनों को रीड आउट करूँगी और अपना एक आर्टिकल लिखूँगी। मैं इसे पेस्ट करती हूँ अपना चैट जीपीटी से लिखा हुआ आर्टिकल। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से आर्टिकल आ गया। इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। इसने एक आर्टिकल पूरे एक पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया है, तो हम इसको सेट कर लेंगे। मैंने H1 को, H1 टैग को H1 हेडिंग दे दी है। इसी तरह ये P जो है ये पैराग्राफ को शो कर रहा है, ये जो है H2 हेडिंग को शो कर रहा है। इसको सिलेक्ट करूँगी मैं और मैं इसको H2 बना दूँगी। फिर ये पैराग्राफ को शो कर रहा है, पैराग्राफ के बाद ये एक और पैराग्राफ आ रहा है जहाँ पे ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और स्लैश का साइन है। इसका मतलब यहाँ तक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। फिर ये H2 है, फिर एक पैराग्राफ आ रहा है। अब H2 की तरफ चलते हैं। इसको भी मैं H2 की हेडिंग दे दूँगी। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ आ रहा है, फिर एक और पैराग्राफ ब्रेक हो रहा है और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। फिर H2 हेडिंग आ रही है और एक पैराग्राफ आ रहा है। इस H2 हेडिंग को दोबारा एक H2 हेडिंग दे देते हैं। ये पैराग्राफ में आ गई है क्योंकि मैंने इसे सेपरेट नहीं किया, तो मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ। अब मैं इसको H2 हेडिंग देती हूँ। अब ये H2 हेडिंग बन गई है। आगे पॉइंट्स आ रहे हैं, एंटर करूँगी मैं इसे। इसी तरह मैं इसको एंटर करूँगी, इसको एंटर करूँगी। ये सेपरेट लाइंस बनती जा रही हैं। इसको एंटर कर दिया, इसको एंटर कर दिया। इसी तरह जितने जितने पॉइंट्स बन रहे हैं मैं इनको एंटर करती जाऊँगी। अब यहाँ पे जाके ये पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पे एक और H2 हेडिंग बन रही है। इस H2 हेडिंग को मैं सेपरेट करूँगी और स्टाइल्स में जाके H2 हेडिंग शो कर दूँगी। इसी तरह मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम आर्टिकल को सेट किस तरह करते हैं।
मैं एंटर करती जा रही हूँ और वो सेपरेट लाइंस बनती जा रही हैं। एंटर, सिमिलरली एंटर हेयर। एक और H2 हेडिंग आ गई जो कि हमारा कंक्लूजन है। इसको मैं कंक्लूजन को भी H2 हेडिंग दे दूँगी क्योंकि कंक्लूजन हमारा H2 हेडिंग है। अब एक चीज़ तो कंप्लीट होगी कि हमारे पास कंटेंट आ गया, उसके अंदर हेडिंग्स भी हैं, उसके अंदर पैराग्राफ है, उसके अंदर कंक्लूजन है, उसके अंदर टैग्स हैं, हमें प्रॉपर शो हो रहे हैं। अब हम इसकी थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं जिस तरह से मैंने उसका टैग्स बनाया था इसी तरह मैं इसको बना दूँगी। कैन चिंचला सीड एप्पल्स, इसको मैं H1 बना देती हूँ। वाई कैन चिंचला सीड एप्पल्स, इसको मैं H2 बनाऊँगी क्योंकि ये इसके अंडर आ रहा है। इसी तरह हाउ मच एप्पल कैन अ चिंचला ईट, ये भी H2 हेडिंग होगी, ये भी H2 हेडिंग होगी। सिमिलरली ये वाली भी H2 हेडिंग होगी। आप देख सकते हैं कि ChatGPT और इन दोनों ने ज़्यादा H2 हेडिंग्स लिखी है, इसने H3 हेडिंग्स को यूज़ नहीं किया। तो वो हमारे कीवर्ड की रिक्वायरमेंट के बारे में होता है कि हमारे कीवर्ड के अंदर क्या इतने सब टॉपिक्स आ रहे हैं कि हम उसे H3 और H4 H5 H6 इतना इसे एक्सटेंसिवली लेके चलें। तो ये सारे के सारे मैं इसे बना देती हूँ H2 हेडिंग्स। अभी हम इसका स्टूडेंट्स कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक आउटलाइन क्रिएट हो जाए और हमें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए कि हमने कौन सी हेडिंग रखनी है और कौन सी हेडिंग हमने नहीं रखनी। इसको मैं H2 हेडिंग बना रही हूँ। इसी तरह कैन चिंचला सीट अल्कोहल एंड कैन हाउ टू कीप योर चिंचला हेल्थी, इन दोनों को भी मैं H2 हेडिंग बनाऊँगी। इसको मैं सेलेक्ट किया और नॉर्मल टेक्स्ट से इसको H2 हेडिंग की तरफ कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह कंक्लूजन को भी हम H2 हेडिंग रखते हैं, H2। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी हेडिंग्स मैंने सेट कर दी है। मैं आउटलाइन की तरफ चलती हूँ जो कि यहाँ पे होता है। अब ये मेरे पास सेपरेट दो आ गए हेडिंग्स। अब हम आर्टिकल को मज़ीद कुछ ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसा कि ये तो H1 हेडिंग थी, अब ये देख सकते हैं कि बार्ट में लिखे हुए के अंदर ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं और ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर H1 टैग्स इस तरह शो हो रहे हैं, पैराग्राफ को शो हो रहा है। तो पहले पैराग्राफ को मैं रिप्लेस करूँगी जो कि हम ऐसे करेंगे। मैं जैसे 3 पॉइंट्स को क्लिक करूँगी, पी, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगी रिप्लेस आल। अब देख सकते हैं वो जो है रिमूव हो गया। इसी तरह मैं स्लैश पुट करूँगी जो कि पैराग्राफ के एंड पे आती है और रिप्लेस आल कर दूँगी, वो भी रिमूव हो गया। अब मैं हेडिंग के लिए करूँगी H2 था, रिप्लेस आल। इसी तरह हेडिंग की स्टार्टिंग में जो हमारा एक सिंबल आ रहा था वो भी रिमूव हो गया। अब मैं देखती हूँ कि ये देखें, इसको पहले मैं पॉइंट्स बना देती हूँ। हियर आर सम अल्टरनेटिव्स, ड्राइड फ्रूट, हर्ब्स एंड बोटानिकल्स, इसको मैं पॉइंट्स के लिए बुलेट पॉइंट पे ले जाती हूँ ताकि मुझे बाद में मसला ना हो कि बुलेट पॉइंट्स कहाँ यूज़ करने थे। इसी तरह ये भी पॉइंट्स थे, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगी, नीचे की तरफ लेके चलती हूँ, स्क्रॉल डाउन करूँगी और मैं इसको भी पॉइंट्स बना दूँगी बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। अब मुझे तो ये बुलेट पॉइंट्स तो मेरे पास आ गए, लेकिन ये मुझे LI और ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो मुझे नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल F की तरफ चलूँगी, अपने 3 डॉट्स को क्लिक करूँगी और मेरे पास आया है LI और ये क्लोज हो रहा है। मैं रिप्लेस कर दूँगी रिप्लेस आल, ये रिमूव हो गया। LI के साथ अब स्लैश के लिए भी हमें रिप्लेस करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और रिप्लेस आल कर दिया। इसको बंद करूँगी और मैं देखूँगी क्या रह गया। अभी UL वाला रह गया, इसको हम मैनुअली करते हैं या फिर इसको भी हम कंट्रोल F के थ्रू कर देते हैं। कंट्रोल F किया, सेलेक्ट किया, UL आ रहा है, UL और इस तरह से रिप्लेस आल। अब हमें सिंगल सिंगल नहीं करना पड़ा, हमने सेपरेटली इसको बस एक दफ़ा कंट्रोल F के ज़रिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन निकाला और सारा ऑप्टिमाइज़ कर दिया इसे। अब हमारे पास एक वेल ऑप्टिमाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल आ गया। H1 का रह गया था, इसको मैं ये की दफ़ा आ रहा है तो इसको मैं खुद से रिमूव कर दूँगी। अब हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट मैं इन दोनों के डाटा को कंपेयर करते हुए एक अपना आउटलाइन बनाऊंगी। कैन चिंचला सीड एप्पल्स, ये तो हमारा H1 कीवर्ड होता है। आगे मैं अगर इसके ऊपर लिख देती हूँ पिक्यूलियर केस, तो ये एक एंगेजिंग वर्ड बन गया है। हम टाइटल के अंदर हर वर्ड का पहला जो लेटर होता है उसको कैपिटल रखते हैं। इसको मैंने कैपिटल रखा, ये मेरे पास H1 टाइटल आ गया। अब इसने स्टार्ट किया है वाई कैन चिंचला सीड एप्पल्स और एक इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है कि इस तरह से हम एप्पल्स को यूज़ कर सकते हैं और मतलब इसने इंट्रोडक्शन में एक शॉर्टली आंसर दिया है। मैं बार्ड के बारे में तो पढ़ लिया, मैं ChatGPT के बारे में पढ़ती हूँ। ChatGPT ने ज़्यादा अच्छा दिया है, इसने चिंचलास के बारे में बताया, फिर अपने कीवर्ड को पुट किया है और आंसर दिया है। तो मैं इसका सिलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर देती हूँ और मैं ChatGPT वाला लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ChatGPT वाला आ गया। अब सेकंड हेडिंग देखी जाए तो
सेकंड हेडिंग इसने की है कि अंडरस्टैंडिंग चिंचिलाज डाइट, ये ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पुट कर देती हूँ इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि चिंचिला की डाइट क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसे फूड दूँगी। सेकेंडली इसने क्या किया है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऐड की है। मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को सिलेक्ट करूँगी और साथ में इससे फीडिंग एप्पल्स टू ए चिंचिला, ये दो होती है और अल्टरनेटिव्स भी दिए हैं। हम पहले इसकी हेडिंग पे पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द चिंचिला डाइट, वाई कैन चिंचिलाज ईट एप्पल्स। तो मैं मेरी कॉमन सेंस के मुताबिक पहले मैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि वाई चिंचिलाज कैन ईट एप्पल। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको वहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं पहले बार्ड वाले के अंदर एडिट कर रही हूँ, बाद में मैं चैट जीपीटी वाले को रिमूव कर दूँगी और हमारे पास एक आर्टिकल आ जाएगा। आगे आते हैं वाई कैन चिंचिला ईट एप्पल्स, यहाँ पे ये अच्छी पोजीशन है इस हेडिंग की। इसी तरह यहाँ पर थर्ड हेडिंग आ रही है फीडिंग एप्पल्स टू योर चिंचिला। मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और इसको कॉपी कर दूँगी और इसको उस हेडिंग के नीचे ले जाऊँगी। वाई कैन चिंचिला ईट एप्पल्स, इसको इस हेडिंग के नीचे ले जाऊँगी, सॉरी इस हेडिंग के नीचे। एंटर एंड कंट्रोल वी। हाउ मच एप्पल कैन चिंचिला ईट, ये भी आ गया हमारे पास, ये सब आ गया। अब उसने आगे अल्टरनेटिव्स टू एप्पल बताए। अब अल्टरनेटिव्स टू एप्पल को मैं कॉपी करती हूँ और मैं इस हेडिंग के नीचे ले जाती हूँ, यानी कि हमारी लास्ट हेडिंग थी फीडिंग एप्पल्स टू चिंचिला, और मैं इसके ऊपर ले जाती हूँ। एंड एंटर किया और कंट्रोल वी। अब मैं दोबारा चैट जीपीटी की तरफ चलती हूँ। अल्टरनेटिव्स के बाद कंक्लूजन बताया। कंक्लूजन अगर मैं पढ़ूँ तो इससे ज़्यादा अच्छा कंक्लूजन लिखा है इसने। पहले वाइट एप्पल्स के बारे में, वाइल्ड एप्पल्स कैन बी डिलाइटफुल ट्रीट फॉर चिंचलास, ये इसके बारे में, एप्पल्स के बारे में बताया थोड़ा, और फिर इसने कंक्लूजन दिया। मैं इस कंक्लूजन को कॉपी करती हूँ क्योंकि मुझे चैट जीपीटी का लिखा हुआ कंक्लूजन ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बार्ड के कंक्लूजन की तरफ चलती हूँ। इसने शॉर्ट लिखा है और इतना एक्सपेंसिव या फिर कंप्रिहेंसिव नहीं है, तो मैं इधर इसको पेस्ट कर दूँगी। अब मेरे पास ये आर्टिकल आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करूँगी चैट जीपीटी वाले को, क्योंकि ये मैंने इसके अंदर से सारा डाटा पिक कर लिया है अपना। अब मैं इसको रिमूव कर दूँगी। 10 मिनट मैंने ये यहाँ से सिलेक्ट किया। इसने भी देखे हमें टाइटल टैग दिया था, लेकिन हमारे पास अपना बनाया हुआ ज़्यादा इंगेजिंग है और वो ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट और टू द पॉइंट बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मेरे पास ये आर्टिकल आ गया। मैं इसको दोबारा से रीड करूँगी और इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करूँगी। कैन चिंचिला ईट एप्पल्स पिक्यूलियर केस, ये मेरा H1 है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। फिर उसके बाद चिंचिला की डाइट के बारे में लिखा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में लिखा है, वाई कैन चिंचिला ईट एप्पल, फीडिंग एप्पल्स टू चिंचिला। ये एक हमारे पास स्कीम और एक तरह सिमिट्री बन रही है सारे कंटेंट की। तो उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसने बताए हैं, FAQs टाइप है, लेकिन ये FAQs है नहीं। तो हाउ मच वाटर शुड चिंचिला ड्रिंक, बट चिंचिला कैन चिंचिला ईट ड्राइड फ्रूट, नट्स, सीड्स। तो ये हमारे आर्टिकल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हमारा आर्टिकल के अंदर एक तरह टॉपिक पे कवर हो रहा है कि एप्पल्स के अलावा भी वो क्या क्या खा सकते हैं। तो अगर मैं इसको और ऑप्टिमाइज़ करूँ थोड़ा, जैसा कि हम चलते हैं इसकी तरफ अल्टरनेटिव टू एप्पल, ड्राइड फ्रूट। इसको मैं पकड़ के बोल्ड कर देती हूँ इसकी हेडिंग को। सिमिलरली इसकी हेडिंग को पकड़ के भी बोल्ड कर देती हूँ, इसकी हेडिंग को भी बोल्ड कर दिया। अभी हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास क्लियर हो गई है बात। अब अगर मैं दोबारा से रिव्यू करूँ तो इसके अंदर अल्टरनेटिव्स के अंदर ड्राइड फ्रूट, हर्ब्स, बोटेनिकल्स और ट्रीट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन जो इसने शॉर्ट पॉइंट्स दिए हैं नीचे, कैन चिंचिला ईट ड्राइड फ्रूट, ये तो मैं बात कर चुकी हूँ, ये मैं रिमूव कर दूँगी। इसी तरह सीड्स के बारे में उसने नहीं बताया था, इन चीज़ों के बारे में इससे ऊपर नहीं बताया था, इसको मैं ऐसे सेपरेटली सेलेक्ट करूँगी। तो ये हमारे पास एक अच्छा आर्टिकल आ गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है जो कि है FAQs। इसको मैं H2 का हेडिंग दूंगी। अब इसके लिए हमें सर्च करने की, एक तो हमारे पास सर्च करके ही हम लिख सकते हैं, कैन चिंचिलास ईट एप्पल्स। इसको मैंने सर्च किया है और यहाँ पे FAQs आ गए। हम ये FAQs पिक करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू भी लिखना सिखाऊंगी। मैंने सर्च किया FAQ क्योंकि मैंने एप्रम एक्सटेंशन यूज़ की हुई है। अब मेरे पास ये आ गया है फैक्ट फ्रॉम कंटेंट, फैक्ट एंड आंसर्स, फैक्ट एंड आंसर्स, ये मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एक प्रॉम्प्ट।
सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, सॉरी सेकंड पेज खुल गया, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ये सिलेक्ट हो नहीं रहा, हम कोई और सिलेक्ट करके देख लेते हैं। एक और मैं जो यूज़ करती हूँ वो है ईजी FAQs। ईजी FAQs को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर अपना कीवर्ड पुट करेंगे, कैन चिंचिलास ईट एप्पल्स, इसको एंटर कर दिया। अब ये हमें इस कीवर्ड के रिलेटिव FAQs देगा। जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर किया था अपने कीवर्ड को और मेरे पास ये आ गए हैं, मेरे पास ये FAQs आ गए। मैं FAQs को सेलेक्ट करूँगी, सिंपली कॉपी करूँगी और अपने आर्टिकल की तरफ वापस चलूँगी। आर्टिकल, ये मेरा आर्टिकल था, मैंने इसके अंदर एंटर किया और इसका पेस्ट कर दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट को नाम दे दूँगी ताकि मेरा डॉक्यूमेंट लॉस्ट ना हो। डॉक्यूमेंट को नाम दे लिया, अब हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैंने इसको सिंपली कॉपी करना है, वर्डप्रेस के अंदर पुट कर देना है। कंक्लूजन की तरफ चलती हूँ मैं, कंक्लूजन से मैं इसको कॉपी करना शुरू करती हूँ, क्योंकि FAQs के लिए तो हमें FAQ स्कीमा लगाना है, तो उसके लिए तो हम सेपरेट इसको कॉपी करेंगे। तो मैं इसको स्टार्टिंग तक सारा का सारा कॉपी करती हूँ और Ctrl+C एंड देन मैं वर्डप्रेस की तरफ चलती हूँ। जैसे मैंने, ये मेरा वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट के अंदर जाऊँगी और ऐड न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी, ऐड न्यू पोस्ट। ये लोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे न्यू पोस्ट ऐड करने का इंटरफेस आ चुका है। मैंने अपना जो आर्टिकल कॉपी किया था, मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी, तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम FAQ स्कीमा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगी और एंटर के बनने के बाद मैं पहले एक हेडिंग लिखूँगी जो कि H2 हेडिंग होगी। ये देखिए यहाँ पे H2 हेडिंग शो हो रहा है। यहाँ पे मैं एंटर करूँगी FAQs, इसको एंटर करते हुए FAQ स्कीमा यूज़ करूँगी, योस्ट FAQ। अब वापस चलती हूँ मैं अपने आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल के अंदर जो भी FAQs थे वो मैं इनको कॉपी करूँगी। पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट किया क्वेश्चन, यहाँ से इस तरह से Ctrl+C और अब मैं चलती हूँ अपने योस्ट FAQ की तरफ, Ctrl+V। इसी तरह यहाँ से मैं पकड़ती हूँ Ctrl+C, Ctrl+V। मैं अपने सारे के सारे कीवर्ड्स जल्दी से इसके अंदर, सारे के सारे FAQs जो है मैं जल्दी से अपने इसके अंदर पुट कर देती हूँ। थोड़ा हम स्पीडीली काम करेंगे क्योंकि आपको ऐसे FAQ स्कीमा का तो पता चल ही गया है। साथ साथ मैं जब ये ऐड कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि FAQ स्कीमा का फ़ायदा क्या है। जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि नीचे पीपल आल्सो आस्क के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें शो करते हैं कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। जो आपने क्वेरी सर्च किया है तो पीपल इसके बारे में भी सर्च करते हैं, तो आप इसके बारे में भी पढ़ें। जब हम इसके अंदर स्कीमा लगा देंगे तो गूगल के लिए, गूगल बोर्ड्स के लिए वो बात स्पेसिफिक हो जाएगी कि ये बात कर क्या रहा था, और इस तरह से वो बात हमारी जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी और गूगल की स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये बात FAQ स्कीमा में की गई है, तो ये मैंने अपने पीपल आल्सो सर्च के अंदर ही सेपरेट शो करनी है। तो ये हमारे एक सेपरेट एक सेक्शन बन जाता है। दो हमारे FAQs रह गए, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। देखें, ये ChatGPT ने भी हमें 5 FAQs रिसर्च करके दिए, जो कि एक अच्छा पॉइंट था। हम 5 ही पुट करेंगे, इसके अंदर मैंने पुट कर दिया। लास्टली हमारा एक रह गया, बता द रिस्क ऑफ फीडिंग एप्पल्स टू चिंचिलास। अब हमारा आर्टिकल तो रैंक करेगा ही, लेकिन साथ साथ हमारे हमारी जो वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट FAQs में अपीयर होने का भी चांस है। इसको मैं सेलेक्ट किया और इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, कॉपी। अब मेरे पास ये 5 FAQs आ गए। अब मैं देखूँगी कि मेरा मेन कीवर्ड क्या था। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी। मेरा मेन कीवर्ड मैं इस फोकस कीवर्ड के अंदर पुट कर दूँगी। जब तक ये एनालाइज कर रहे हैं, हम रीडेबिलिटी देखते हैं। रीडेबिलिटी कंसेक्टिव सेंटेंसेस में भी ठीक है, सब हेडिंग सेक्शन भी ठीक है, पैराग्राफ लेंथ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस एक इशू है कि 10% स्पेसिफाइड यूज़ होना चाहिए थे, हम 15% यूज़ करें। वैसे तो रीडेबिलिटी सेटिस्फाइड है, लेकिन इसको हम अगर यूज़ कर लेंगे तो रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी। इसको मैं इससे हाईलाइट किया है और मैं, ये देखिए ये सारे हाईलाइट हो गए। अगर मैं इस सेंटेंस को सिलेक्ट करती हूँ, कॉपी करती हूँ
और मैं चलती हूँ चैट जीपीटी की तरफ। मैं इस पर पुट करूँगी अपना सेंटेंस और मैं करूँगी कन्वर्ट इनटू एक्टिवाइज। ये हमें एक्टिवाइज के अंदर सेंटेंस को कन्वर्ट करके देगा। ये देखिए इस एक्टिवाइज में सेंटेंस कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको कॉपी करूँगी और वापस चलूँगी अपने वर्डप्रेस की तरफ। अब ये देखें ये हाईलाइट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सॉरी इस तरह से ये हमारा जो है वो एक तरह हमारा योस्ट एफएक्यू के अंदर मैंने एक पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को सेट कर दिया। कभी कभी ये हमें सेंटेंस ठीक से सिलेक्ट करके नहीं देता तो हम रीजनरेट भी कर सकते हैं यहाँ से, रीजनरेट रिस्पॉन्स। अब मैं इसको दोबारा क्या सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि पहले आई डोंट थिंक सो कि वो चेंज हुआ है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ इस सेंटेंस को और यहाँ पेस्ट करते हैं। देखें अब ये सिलेक्ट हो चुका है, अब ये एक्टिवाइज में कन्वर्ट हो गया है, अब ये इसको डिनोट भी नहीं कर रहा। तो इसी तरह मैं सारे सेंटेंसेस जो अपने रिमूव कर सकती हूँ और अपनी रीडेबिलिटी और इंक्रीज़ कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, अगर यही आर्टिकल मैं लेके जाऊँ वर्डप्रेस के अंदर, मैं सारे को कॉपी कर लेती हूँ। सॉरी वर्डप्रेस के अंदर तो मैंने लिखा है लेकिन अब मैं इसको ग्रामरली के अंदर लेके जाती हूँ और इसके अंदर भी मैं इसकी रीडेबिलिटी चेक करती हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, दिस विल टेक अ वाइल। उतनी देर हम जितनी देर ये देर लेता है हम अपने वर्डप्रेस की तरफ वापस चलते हैं और हम इसके रोस्ट एसईओ को डिस्कस करते हैं। एसईओ के अंदर मैंने अपना ये पुट कर दिया था, यही वाला जो कीवर्ड है मैं इसके अंदर पुट करूँगी अपने स्लग के अंदर। स्लग हमारा शॉर्ट होना चाहिए और कीवर्ड ज़रूर एम्बेड होना चाहिए। इसके अंदर मैंने ये किया और मैंने अपनी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो मैंने खुद से लिखी क्योंकि कंटेंट राइटर्स खुद से भी लिख सकते हैं। एक्सप्लोर द इंटरेस्ट टाइप and know what amount of apple can you give to chinchilla। मैं देखती हूँ कि ये भी सेटिस्फाई, ये देखें ग्रीन बार हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। अब मैं 3 डॉट्स लगाती हूँ यानी कि क्यूरियस सी बात बन गई कि इससे आगे भी कोई बात कब रीडर जब हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो वो ये भी पढ़ेगा कि अब ये अगर मेटा डिस्क्रिप्शन को कैची लगेगी तो वो हमारा आर्टिकल भी ज़रूर पढ़ेगा। अब देखिए एसईओ टाइटल भी ग्रीन है क्योंकि ये हमारा रीडेबिलिटी तक आ रहा है, ये हमारा रीडेबल लेंथ तक जा रहा है। एसईओ एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सब कुछ सेटिस्फाइड है लेकिन ये मैंने की फ्रेज पहले यूज़ किया हुआ है, ये इशू नहीं है। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। इमेजेस ऐड करेंगे, इंटरनल लिंक्स ऐड करेंगे, एक पोस्ट को सिलेक्ट करते हुए दूसरे पोस्ट के अंदर इसका लिंक लगा देंगे। पहले मैं इसकी ये जो डिनोट कर रहा था इसको शो ऑफ करती हूँ, बंद करती हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने रिस्क का वर्ड सेलेक्ट करूँगी और ये देखें यहाँ पे लिंक एम्बेड करने का आ गया। यहाँ पे मैं दूसरा आर्टिकल का लिंक एम्बेड कर दूँगी, ठीक है। और इसी तरह जो टेबल ऑफ कंटेंट है मैं इसको H4 तक लेट्स सपोज इसको मैं कर देती हूँ। वैसे तो हमारी H2 हेडिंग्स हैं लेकिन H4 तक अगर हमारे पास हेडिंग होती तो मैं इसको H4 तक कर देती। इसको सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सेट हो गया। एसईओ की तरफ दोबारा चलते हैं। एसईओ का बटन ऑरेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी 2-3 चीज़ें रहती हैं। इमेजेस नहीं ऐड किए, इमेजेस ऐड करने के लिए मैं एप्पल्स की इमेज निकाल लेती हूँ। एप्पल्स की इमेज निकाली मैंने, ये इमेज सेलेक्ट की मैंने, इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगी। कोई भी कैची सी इमेज पकड़ लेनी है जो आपको अच्छी लगे। बहुत अट्रैक्टिव इमेजेस होती हैं और जब हम उसे अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करेंगे तो वो हमारे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा हमारे आर्टिकल को। मैंने यहाँ से इमेज कॉपी कर लिया और लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मेरा सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखें मेरी एसईओ भी ग्रीन हो गई है। प्रीव्यू की तरफ चलती हूँ, प्रीव्यू इन न्यू टैब। यहाँ अगर मैं अपना आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया था मैं इसको यहाँ पे डालती हूँ दोबारा से क्योंकि ग्रामरली हमारा ओपन हो चुका है। कंट्रोल ए सी और ग्रामरली के अंदर ग्रामरली इसको एनालाइज कर रहे हैं। इसका 58 रीडेबिलिटी स्कोर है जो कि एक अच्छा स्कोर है। यानी एफएक्यू वगैरह ऐड करने के बाद जो मैंने फुल आर्टिकल अपना पब्लिश करने के लिए वर्डप्रेस में डाला तो इसकी रीडेबिलिटी यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही थी और एफएक्यू सॉरी ग्रामरली के अंदर भी इसकी रीडेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है। जनरेटिंग प्रीव्यू, ये प्रीव्यू जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
हम देख सकते हैं हमने अपने आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स को सेट किया। ये देखें, ये हमारी एक हेडिंग रह गई थी, तो ये आपने खुद से देख लेना। इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसको मैं डिलीट करती हूँ एक दफ़ा यहाँ से। ये हमारी हेडिंग H2 में सेट नहीं हुई थी। यहाँ से मैं प्लस करूँगी और हेडिंग को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँगी। अब ये हमारी H2 हेडिंग सेट हो गई है। बाकी अगर मैं देखा जाए तो मेरी H2 हेडिंग सेट है सारी की सारी। H1 हेडिंग भी सेट है, FAQs भी सेट है। प्रीव्यू की तरफ चलते हैं। इसको मैंने, क्योंकि मैंने एडिट किया है, अभी मैंने एक H2 की हेडिंग दोबारा ऐड की है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी ताकि वो हमें ज़्यादा एक्जैक्ट अपना प्रीव्यू दे। आप देख सकते हैं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट शुरू हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट भी दे रहा है वो। अब जब मैं आर्टिकल अपना पब्लिश करूँगी तो मेरा आर्टिकल कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लग रहा है। अब रैंकिंग सिर्फ कंटेंट पर नहीं डिपेंड करती कि ऑन पेज एसईओ वगैरह तो हमने कर ली, हमने लिंकिंग कर दी, हमने एक अच्छा आर्टिकल लिख दिया, हमने इसके सारे ऑन पेज एसईओ के पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन कुछ ऑफ पेज एसईओ के भी टैक्टिक्स होते हैं। तो ऑन पेज के साथ साथ हमें चाहिए कि हम ऑफ पेज की तरफ भी ध्यान दें ताकि हमारा आर्टिकल रैंक करना आसान हो जाए। तक इस कोर्स में हमने कंटेंट राइटिंग की बेसिक से लेके कंटेंट राइटिंग को करने के बाद इसको पब्लिश करने तक सब कुछ सीखा है। तो अब हमारे क्वेश्चन एक राइज होता है हमारे माइंड के अंदर कि कैन आई अर्न थ्रू कंटेंट राइटिंग। येस, ऑब्वियसली यू कैन अर्न थ्रू कंटेंट राइटिंग। आप कंटेंट राइटिंग से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप लाखों में अर्न कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस तरह के फ्रीलांसिंग के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने तो मेंशन किए हैं, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर। और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, आप ई बुक लिख सकते हैं, आप पोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए यानी कि हम वेबसाइट लिखेंगे, ई बुक के अंदर हम एक बुक की फॉर्म देते हैं लेकिन वो डिजिटल होती है। तो घोस्ट राइटिंग के अंदर आप किसी के लिए लिखेंगे लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो आपको नहीं जाएगा, वो जो राइटर हायर करते हैं उसको आपका क्रेडिट नहीं जाता, जो लिखवाता है आपको पे करता है उसको क्रेडिट जाता है। इसी तरह अगर हम इसे एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास बहुत सी इस तरह के मेथड्स और वेज आ जाते हैं जिसके थ्रू हम कंटेंट राइटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकें। आपको आई एम श्योर आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में अब बेसिक से लेके एक्सपर्ट टिप्स तक सब कुछ पता चल गया होगा, क्योंकि हमारी टीम ने इस कंटेंट राइटिंग को डिज़ाइन ही इस तरह किया कि आपको बेसिक से लेके एक्सपर्ट गाइड सब कुछ आपको क्लियर हो, आपको पता चले कि हम कंटेंट लिखते किस तरह हैं, कंटेंट को पब्लिश किस तरह करते हैं, उसकी टिप्स क्या होती हैं। इवन कि हमने आपको बोनस के तौर पे एसईएम रिच कंटेंट टेम्पलेट के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।